पूरी ताकत लगाकर उसने लड़के को घसीटते हुए किनारे तक पहुंचा दिया। किनारे आते ही उसने आरव की जैकेट खोल दी और अपनी नन्ही टांगों से उसके सीने पर दबाव डालने लगा, लेकिन कुत्ते की ताकत नाकाफी थी। आरव में कोई हरकत नहीं हुई। तभी वह कुत्ता पास की लकड़ी की पुलिया पर चढ़ा, पीछे हटा और पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ गोले की तरह आरव के सीने पर आ गिरा। एक झटके में पानी उगला, आरव की सांस लौट आई। आरव ने जैसे ही आंख खोली, सामने एक विशाल कुत्ते का चेहरा देखा। डर के मारे फिर से बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो उसने देखा उसके कपड़े धुले हुए रस्सी पर सूख रहे थे और पास ही एक कॉलर रखा था। तभी उसे पता चला जिस कुत्ते ने उसकी जान बचाई उसका नाम शेरू था। कर्ज चुकाने के लिए आरव शेरू को अपने घर ले आया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जिसमें साया और परछाई का फर्क मिट गया। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। आरव के पिता की नौकरी ट्रांसफर हो गई। पूरे परिवार को शहर छोड़ना था। आरव शेरू को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने एक डिब्बे में छेद किए और शेरू को छिपाने की कोशिश की, पर शेरू भी कमाशिक नहीं था। रात के अंधेरे में वह फूल मुंह में दबाए अपनी प्रेमिका से मिलने निकल पड़ा। सुबह तक शेरू गायब था। घर सिर पर उठा लिया गया, लेकिन वह नहीं मिला। आखिरकार पिता ने आरव को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। उसी वक्त शेरू ने गाड़ी की आवाज सुनी। वह पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन गाड़ी रुकने के बजाय और तेज हो गई। शेरू पीछे छूट गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। गाड़ी नहीं मिली तो क्या, सूंघते हुए पीछा करेगा। दिन रात जंगल, वीराने, सरहदें सब पार करता गया। ताकत खत्म हुई और वह सड़क किनारे गिर पड़ा। एक आदमी उसे घर ले गया। शेरू ने राहत की सांस ली, लेकिन वह आदमी इंसान नहीं, कुत्तों का सौदागर था। रात में मौत के साए तले शेरू ने जमीन खोदनी शुरू की, धीरे धीरे आजादी की तरफ। बाहर निकलते ही वह भागा नहीं, उसने हर पिंजरा खोला, सभी कुत्तों को आजाद किया। जब सौदागर बाहर आया, वह खुद कुत्तों से घिर चुका था। अगले ही पल वह आदमी उसी पिंजरे में बंद था। भागने के लिए शेरू ड्राइविंग सीट पर कूदा। बाकी कुत्तों ने गाड़ी धकेली, इंजन स्टार्ट हुआ, शेरू कूद गया, सभी आजाद हो गए। लेकिन शेरू नहीं रुका। उसका सफर अभी अधूरा था। रास्ते में दो आदमी मिले, उन्होंने सवारी दी, लेकिन वे डकैत थे। रात में जब वे सोए, शेरू ने पुलिस को फोन किया। बोल नहीं सका तो पंजों से ताल में थपथपाया। मॉर्स कोड। पुलिस पहुंची, डकैत पकड़े गए। शेरू नायक बन गया, लेकिन वह रुका नहीं। एक हफ्ते बाद वह आरव तक पहुंच गया, पर आरव के पास एक और कुत्ता था। शेरू टूट गया। उसे नहीं पता था वह पड़ोसी का कुत्ता है। शेरू लौटने लगा, तभी वही डकैत फिर सामने आए। रस्सी गले में पड़ी, मौत करीब थी। उसी पल आरव आ गया, उसने डकैत को गिरा दिया। शेरू बच गया, लेकिन आरव को उठा ले जाया गया। शेरू गाड़ी की छत पर चढ़ा, गोदाम तक पीछा किया। आग, बम, तबाही। शेरू ने रस्सी तोड़ी, अलार्म बजाया, आग में घुसा, बम ढूंढ निकाला, सब बच गए। क्योंकि शेरू कोई हीरो नहीं था, वह बस अपने दोस्त के पास लौटना चाहता था। इस दुनिया में जहाँ सब बदल जाते हैं, शायद एक कुत्ता ही होता है जो आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे लिए दौड़ता है।